ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये पावन महीना श्रावण का है और मासिक शिवरात्रि का पर्व महादेव को समर्पित है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मासिक शिवरात्रि का पर्व बेहद ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस बार सावन शिवरात्रि की डेट को लेकर लोग अत्यधिक कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग सावन शिवरात्रि 1 अगस्त की बता रहे हैं और वहीं कुछ लोग सावन शिवरात्रि 2 अगस्त की मानने की बात कर रहे हैं। आइए इस लेख में हम आपको हिंदू पंचांग के अनुसार बताएंगे कि सावन की तारीख किस तारीख को मनाई जाएगी। आइए आरंभ करते हैं। पंचांग के अनुसार सावन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 2 अगस्त को दोपहर 3:26 से शुरू होगी और इसके अगले दिन यानी 3 अगस्त को दोपहर 3:50 पर समाप्त होगी। ऐसे में सावन शिवरात्रि का पर्व 2 अगस्त को मनाया जाएगा। 2 अगस्त 2024 को सावन शिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। मासिक शिवरात्रि के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और दिन की शुरुआत देवी देवता के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। अब सूर्य देव को जल अर्पित करें और मंदिर की सफाई पर चौकी पर साफ कपड़ा बिछाए और अब भगवान शिव को और माता पार्वती की प्रतिमा विराजमान करें। कच्चे दूध, गंगा जल और शिव जी का अभिषेक करें और बेल पत्र, धतूरा, भांग आदि अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाकर आरती करें और शिव मंत्रों का जाप करें। शिव चालीसा का पाठ करना बेहद ही कल्याणकारी माना जाता है। अंत में खीर, फल और हलवे का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरण करें। फूल, बेल पत्र, चंदन, शहद, देसी घी, देसी धतूरा और रोली दीपक, पूजा के बर्तन, गंगा जल और साफ जल से अच्छी तरह से पूजा करें। सावन शिवरात्रि का एक उपाय करने से शादी में आ रही बाधा को दूर करने के लिए सावन सोमवार के दिन महादेव का अभिषेक करें और साथ ही जल्द विवाह होने की कार्य कामना करें। इस टोटके को करने से विवाह में आ रही बाधा भी दूर हो जाती है। व्रत में सूर्यास्त तक निराहार रहा जाता है। इस दिन सिर्फ फलों का सेवन करें और अन्न से दूर रहें। श्रावण माह में दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, प्याज, लहसुन, नमकीन या मसालेदार भोजन, मिठाई, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस व्रत में तुलसी का उपयोग भूलकर भी न करें। जिसकी शारीरिक स्थिति ठीक न हो, व्रत करने में उत्तेजना बढ़े तो व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो तो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए। आइए अब शिवरात्रि की व्रत कथा का रसपान करते हैं। किसी समय में वाराणसी के वन में एक भील रहता था और उसका नाम गुरुद्रोह था। वह वन्य प्राणियों का शिकार करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने वन में गया और उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला तो रात भी हो गई। तभी उसे वन में एक झील दिखाई दी। उसने सोचा कि मैं यहीं पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ। कोई न कोई प्राणी यहाँ पानी पीने आएगा और यह सोचकर वह पानी का पात्र भरकर बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हिरनी आई और गुरुद्रोह ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष का तीर चढ़ाया तो बिल्व वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे। इस पर रात के प्रथम पहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वह बोला कि मैं तुम्हें मारकर अपने परिवार का पालन करूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंप कर लौट आऊंगी। हिरनी के ऐसा कहने पर शिकार ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरनी की बहन उसे खोजती हुई झील के पास आई। शिकारी ने उसे देखकर पुनः अपना धनुष तीर पर चढ़ाया तो इस बार रात के दूसरे पहर में बिल्व वृक्ष के पत्ते पर जल शिवलिंग पर गिरे और शिव की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर रख आने को कहा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हिरण अपनी हिरनी को खोजने आया। इस बार भी वही सब हुआ और तीसरे पहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। वह हिरण भी अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर छोड़ आने की बात कहकर चला गया। अब वह तीनों हिरनी व हिरण मिले तो प्रतिज्ञाबद्ध
होने के कारण तीनों शिकार के पास आ गए और सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा ही खुश हुआ। उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और चौथे पहर में पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस बार गुरुद्रोह ने दिन भर भूखा प्यास रहकर रात भर जागता रहा और चारों पहर अनजाने में ही उससे शिव जी की पूजा हो गई और शिव जी का शिवरात्रि का व्रत समाप्त हो गया। इसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल ही भस्म हो गए। पुण्य उदय होते ही सभी हिरणों को मारने का विचार उसने त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और गुरुद्रोह को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से अनजाने में किए गए शिवरात्रि के व्रत के प्रभाव से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। तो ये थी शिवरात्रि की पूर्ण कथा और शिवरात्रि के बारे में कुछ जानकारियाँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को कथा और शिवरात्रि की कुछ जानकारियाँ पसंद आई होंगी। अगर आप सभी को कथा पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।